दर्शकों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं हूं सदाशिव गत्से और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का प्रसारण। दर्शकों आपको मैं बता दूं कि मैं जिस भूमि पर आज खड़ा हूं वहां पर बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को यहां पर एक संकल्प किया था। इसको संकल्प भूमि कहा जाता है। सयाजीराव गायकवाड़ महाराज थे, उनके संस्थान में बाबा साहब ने नौकरी की थी। तो 23 सितंबर 1917 को यहाँ पर बाबा साहब को हर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जातिवाद का सामना करना पड़ा। और यहाँ पे जो संस्थान में नौकरी कर रहे थे बाबा साहब, तब साधा जो चपरासी होता है वो चपरासी बाबा साहब को फाइल ऐसे टेबल पर फेंकता था। इन्हें इतनी जातीयता कठोर थी। तो ये बात देखकर, ये प्रसंगों को देखकर बाबा साहब उद्विग्न हुए और इसी बड़ौदा संस्थान में एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आकर बाबा साहब फुट फुट कर रोए थे। और उसी घटना को याद करते हुए यहाँ का जो संकल्प भूमि बोलकर कहलाई जाती है, संकल्प यहाँ पे बाबा साहब ने किया था, उसी विचार को लेकर यहाँ पर जो आर.के. सिंह है, जो संकल्प भूमि के अध्यक्ष संस्थापक है, वो मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं, आर.के. सिंह साहब से। साहब जय भीम। जय भीम जी। सर सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना करता हूं। जो बाबा साहब का विचार लेकर, बाबा साहब का जो संकल्प था, वो संकल्प पूरी जन जन तक ले जाने का आप काम करते हैं, इसलिए लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से मैं आपको मंगल कामना देता हूं। तो सबसे पहले हम आपका थोड़ा सा जीवन परिचय जानेंगे, तो आपका परिचय दें। मेरा परिचय, मैं राजकुमार और बाबा साहब की इस पवित्र भूमि का सेवक मानता हूं मैं अपने आप को जी। और वैसे हमारी पूरी एक टीम संकल्प भूमि ट्रस्ट के नाम से काम करती है। मैं उन सभी को भी साधुवाद कहना चाहूँगा कि हमारी टीम इस पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे राष्ट्र के अंदर एक ऐसी टीम है जो बाबा साहब के संकल्प के जो वास्तविक संवेदनाएं थी उनको और पूरे विश्व तक सभी ने मिलकर फैलाया है। आपके चैनलों ने भी, और जहां तक भी जिन बाबा साहब के अनुयायियों तक यह संदेश बाबा साहब के संकल्प का पहुंचा, सभी ने इसको बहुत बढ़ावा दिया, प्रचार किया। आज आप देख रहे हैं कि लाख नहीं, ये तो कई लाख पब्लिक आज आ चुकी। जी जी जी। मैं सोचता हूँ अनुमानतः सुबह से मैं देख रहा हूँ लगभग 5 लाख के करीब पब्लिक यहाँ से सुबह से दर्शन कर चुकी। और इसका श्रेय आपके टीवी चैनल के लोगों को, आप पूरी संकल्प भूमि ट्रस्ट को और ट्रस्ट से जुड़े हुए अनुयायियों को, बाबा साहब की संकल्प भूमि से जुड़े हुए सभी अनुयायियों को श्रेय जाता है। जी जी। सिंह साहब, जो ये जो संकल्प भूमि आपने निर्माण की है, इसकी स्थापना कब हुई है? ये जो बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया, तो स्थापना तो तभी हो गई थी, लेकिन ये भूमि अंधकार में पड़ी रही। जी जी जी। 1917 से, और पहला संकल्प दिवस पर्व 89 यानी 89 वर्ष के बाद पहली बार 23 सितंबर 2007 को, इतने वर्ष बाद कि संकल्प लिया 23 सितंबर 1917 को, और पहला संकल्प दिवस पर्व की शुरुआत हुई 2007 में। तो 89 यानी 89 वर्ष बाद ये ख्याल आया कि ऐसी महान भूमि जिसका इतिहास होना चाहिए, उस भूमि का सबसे पहले तो नामकरण 2006 में कराया गया। ये राजमहल की परिवार की स्वीकृति से कराया गया। मैं वेटिंग फॉर वीजा, एक हमारे एस.डी. गायकवाड़ जी हैं, राजमहल परिसर में रहते हैं, उनके घर पे मैं वेटिंग फॉर वीजा पढ़ रहा था 2005 में। वेटिंग फॉर वीजा में इस भूमि का जिक्र था। तो मुझे एकदम ये ख्याल आया कि बाबा साहब ने वर्णन किया कि मैं एक वड़ के पेड़ के नीचे जाके बैठा, ये तो इतिहास है, वहां से कसम खा के निकले, उसी से तो हमारा जीवन बदला है। तो यह एक चिंता, मतलब एकदम ऊर्जा। और उस वक्त मुझे आंसू हो गए। दादा बोले कि क्या हुआ? मैं बोला बड़ौदा में मुझे भी रहने का चांस मिला और इस भूमि का इतिहास अंधकार में है, मुझे राजमहल परिवार से मिलना है। उस दिन उनकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन मैं जोश में पहुंच गया और राजमहल परिवार को जो रिप्रेजेंट किया कि आपके सयाजी बाग में अगर बाबा साहब का भी नाम का पत्थर लग जाएगा तो ये भविष्य में वर्ल्ड हेरिटेज के दर्जे में आएगा, आपका राजमहल भी वर्ल्ड हेरिटेज के दर्जे में आएगा। तो इससे आपके परिवार की गरिमा आसमान में 4 चांद लगाएगी। उससे आपके परिवार, तो क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि ये जो सयाजी बाग है, उन्होंने जब देश आजाद होने के बाद में 1 रुपये टोकन अमाउंट में सरकार को दे दिया था। और शर्त यह है कि इसके अंदर एक भी पत्थर नहीं लगा सकते। लेकिन जिस तरह से रिप्रेजेंट किया
तो इनका पारिवारिक मामला था। फिर मैं अकेला नहीं गया दूसरी बार, मेरे साथ हमारे एचआर सिंह जी गए, टीडी भाई गए, एचआर सिंह जी की वाइफ गई, हमारे 2-3 परिवार गए और एक साथ जाकर रिप्रेजेंट किया। और वो इस रिप्रेजेंट से इतने खुश हुए कि ये हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन जो आपने रिप्रेजेंट किया है, हम उस बात से इतने प्रभावित हैं कि हमारी तरफ से लिखित में तो परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन आप संकल्प भूमि नाम से सयाजी बाग में जो भी कुछ करेंगे, हमारी तरफ से कोई पत्थर नहीं फेंका जाएगा। ये उनका एनओसी हो गया एक तरह से। बाद में आयुष्मती जो मृणालिनी देवी पुआर उस टाइम एमएस यूनिवर्सिटी की चांसलर हुआ करती थी, और एमएस यूनिवर्सिटी के चांसलर महाराजा परिवार से ही होते हैं। उन्होंने खुद आके उस वक्त 2006 में पहली बात तो ये कि इस जगह को अपने हाथ से चिन्हित किया कि ये संकल्प भूमि है। और दूसरी बात ये कि वो खुद कार्यक्रम में आई, नामकरण के कार्यक्रम में आई, और ये बात क्लियर होगी कि अब कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको सिंह साहब, ये जो संकल्प भूमि है ये कितने एकड़ में फैली हुई है, कितनी जगह है ये? देखिए, ये प्राइमरी स्टेज पे 756 चौरस स्क्वायर मीटर कॉरपोरेशन ने जगह उस टाइम पे दी। और हमारा ये था कि एक बार संकल्प भूमि सरकारी खाते में ऐड हो जाए, तो हो गई। वो 756 तो पता नहीं कहाँ चली गई। पूरे गार्डन में आप देखेंगे तो चारों तरफ संकल्प भूमि ही संकल्प भूमि है। और कितने एकड़ में है फिलहाल मुझे ये आंकड़ा आप गूगल पे देख लेना, वो दे दो। कई एकड़ में है, कई एकड़ में है। अब संकल्प भूमि के नाम से पूरे में बाबा साहब के अनुयायियों का कब्जा हो चुका है। जी सिंह साहब, जहाँ पर बाबा साहब पेड़ के नीचे जो पुट कर रोए थे, उसके बाजू में से एक नदी बहती है। तो इस नदी का काम होने वाला है क्या? यहाँ तक पानी आता है? ये विश्वामित्री नदी है। ये नदी आज से नहीं है। और यही नदी के किनारे बड़ का पेड़ था, ट्री का, जिसके नीचे बाबा साहब बैठे थे और संकल्प लिया था। तो वो नदी का पानी किसी वर्ष फ्लड आने की वजह से, जिसको गुजराती भाषा में पूर बोलते हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं काफी ऊंचाई पे, इस बार तो ये जगह भी पानी में डूब गई थी। जी, ऐसी परिस्थिति आई थी। अब इसके लिए प्लान कर रहे हैं कि कुछ जगह ऊंची करके शायद अगली बार जो आप आएंगे काफी ऊंचे स्थान पर यहाँ पर स्तूप देखेंगे। और हमने 2006 से 7 से स्तूप की परिकल्पना सरकार को रखनी शुरू की और एक स्तूप का निर्माण नजदीक ही है, वहाँ का भी आप दिखा देना। एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्तूप यहाँ पर बन चुका है। ये गुजरात का पहला अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्तूप है। इस सबका श्रेय उन लाखों अनुयायियों को जाता है जो यहाँ पर हर साल इतिहास के पन्नों में अपनी हाजिरी यहाँ पर दस्तक देते हैं। ये सबका श्रेय उन्हीं की वजह से सरकार जागी। हम जो जगा रहे थे हमारी वजह से इतनी नहीं जागी, लेकिन जब देखा कि इस भूमि को मानने वाले इतने लोग, तो सरकार जागी और स्तूप निर्माण अभी अंतिम चरणों में है। लगभग 2-4 महीने में उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। सिंह साहब, यहाँ पर जो पानी की जो दिक्कत होती है, तो यहाँ पे एक पुल भी बनने वाला है, उसको संकल्प पुल कहा जाता है। ये संकल्प पुल तो बन चुका है ना, ये वाला बन चुका है। ये जो इसको संकल्प स्टेप ब्रिज, इस निर्माण में आपका योगदान बोलिए। नहीं, हमारा इसमें सिर्फ योगदान इतना है कि हम तो सरकार को फूल फेंक रहे थे, ये करो, आज भी फूल फेंक रहे हैं। स्तूप में संकल्प भूमि ट्रस्ट ने कोई पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि अभी तक 22 करोड़ तो सरकार खर्च कर चुकी। अगर तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संकल्प लिया वो किसी जाति समाज के लिए नहीं लिया, देश के हर नागरिक को बराबरी के हिसाब का संकल्प लिया। पहले जो राजा महाराजा होते थे सिर्फ वही होते थे जिन्होंने किसी महारानी की कोख में पैर फैलाए हों, लेकिन बाबा साहब ने जो अपने संकल्प से मानवता के, समानता के माध्यम से, बंधुता के माध्यम से इस देश के हर नागरिक को इस देश का हुक्मरान बनने तक का अधिकार दिया है। लोग जो बोलते हैं कि बाबा साहब ये जाति के पर्टिकुलर जाति का नारा लगाते हैं, बाबा साहब दलितों के नेता, अरे पागलों, मैं तो चैलेंज से कहता हूँ, पागलों, आप बिल्कुल ये लाइन को काटना मत, किसी को क्लेम करना है तो कर दे। बाबा साहब दलितों के नेता नहीं थे, बाबा साहब हर उस व्यक्ति के नेता थे जिसका शोषण हो रहा है, जो गुलामी भरा जीवन जी रहा है, जिसका पशुओं से भी बदतर जीवन हो चुका है, उन सबको ऊपर उठाने के लिए बाबा साहब ने संकल्प लिया था। और बाबा साहब ने तो ऐसा संकल्प लिया, उसी संकल्प से
संविधान के अंकुरण की शुरुआत हुई और उसी संकल्प से महिलाओं को भी वो अधिकार दिया कि उनकी कोख में जन्मा बच्चा भी इस देश का हुक्मरान बन सकता है। इससे बड़ा और कोई भारत को गिफ्ट क्या हो सकता है? ये आधुनिक भारत की परिकल्पना। एक चीज हमने शुरुआत कर ली, एक चीज, जैसे आपका नाम बताइए। मेरा नाम सदाशिव है। आपका नाम सदाशिव, आप लॉर्ड बुद्धा टीवी से हैं, बहुत अच्छा टेलीकास्ट कर रहे हैं। सदाशिव, आपको कब बोलना शुरू किया लोगों ने? जब आपके माँ बाप या परिवार के सदस्यों ने आपका नाम रखा, तो हमने इस भूमि को संकल्प भूमि ट्रस्ट की टीम ने राष्ट्र धाम, भारत का प्रथम राष्ट्र धाम घोषित कर दिया है। जब हमने राजधाम घोषित कर दिया है तो अब दुनिया कहेगी और कल आने वाले टाइम में सरकार भी इस चीज को स्वीकार करेगी, ये राष्ट्र धाम है। क्यों राष्ट्र धाम है? ये किसी एक जाति विशेष की बात नहीं है। इस देश लोग बाग अपने अपने धार्मिक स्थान पर जाते हैं, अपने अपने देवताओं के आधार पे। बहुत सारे धर्म है, सभी के धाम है, सभी के अपने अपने बड़े स्थान है, धार्मिक स्थान। वो पर्टिकुलर उसी धर्म के लोग वहाँ पर जाते हैं और मन्नत मांगते हैं कि हमें कुछ मिले। लेकिन बाबा साहब ने तो बिना कुछ मांगे सब कुछ बराबरी के हिसाब से सब कुछ सबको दे दिया। सही बात है। आज नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, और इससे पहले भी मनमोहन सिंह थे, प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति थी। इन्होंने किसी महारानी की कोख में पैर नहीं फैलाए। ये बाबा साहब के संकल्प की देन है। ये संकल्प से जो संविधान का निर्माण हुआ उसकी देन है कि इस देश में कोई भी नागरिक इस देश का हुक्मरान बन सकता है। इससे बड़ा और क्या उपकार भारत को हो सकता है? सही बात। तो दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आर.के. सिंह साहब ने ऐसी बात रखी है, बहुत न्यू अच्छी रखी है। बाबा साहब ने अखिल मानव जाति के लिए काम किया है, किसी धर्म के लिए, किसी जाति के लिए नहीं। ऐसी उन्हें बात यहाँ पर की है। सिंह साहब, यहाँ पे कार्यक्रम होता है 23 सितंबर से शुरू होता है, लेकिन लोग यहाँ पर 20 तारीख से आते हैं। ये लोगों की भावना है। अच्छा। संकल्प भूमि के प्रति जुड़ाव है। क्योंकि कई लोग दूर दूर गांव से आते हैं। मान लीजिए ट्रेन में टिकट सब फुल हो गए और 22 तारीख की को निकलने का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, तो वो सोचते हैं कि प्रोग्राम में नहीं चूक जाएं, चाहे 2 दिन पहले पहुंच जाएं। और हमारी व्यवस्था भी 2-3 दिन पहले से चालू हो जाती है। हम विश्राम गृह वगैरह बुक कर देते हैं। एक संदेश और देना है मुझे आपके चैनल के माध्यम से। जो बाबा साहब के सेवक थे नानक चंद रत्तू जी, जो उनके साथी रहे जीवन के अंतिम समय तक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है बाबा साहब के अनछुए पहलू। एक दूसरे जो लेखक हैं रामस्वरूप वर्मा जी, वो बाबा साहब से मिले और मिलने के बाद में जो भी उन्होंने बाबा साहब से प्राप्ति की और उन्होंने पुस्तक लिखी बाबा साहब के जीवन के ऊपर। किसी भी पुस्तक का ऐसा जिक्र नहीं है कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं गोली मार लूंगा। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि आप कम से कम बाबा साहब की ऐसी भावनाओं को मत फैलाओ कि जो महान पुरुष होते हैं, जैसे भगवान गौतम बुद्ध, पेरियार स्वामी जी, कबीर दास जी, रविदास जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, इन लोगों ने ज्ञान से संसार को बदला है। युद्ध की बात नहीं करते, गोली हथियार बंदूक की बात नहीं करते। इनके पास हिंसा नाम की कोई जगह ही नहीं होती है। और बाबा साहब को बोलते हैं मैं बंदूक की गोला मार लूंगा। अरे मूर्ख हो, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, बहुत दिन से वीडियो गिरा गिरा के समझा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे मूर्ख बोलना पड़ रहा है। जिसको भी क्लेम करना है मेरे ऊपर पर्सनल दावा कर सकते हैं। और इन लेखकों के बाद किसी ने बाबा साहब की भावनाओं को, और हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने वक्तव्य में अपना इफेक्ट जमाने के लिए, ऐसा लोगों की आस्थाओं से खेलने के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। बाबा साहब के लिए ऐसा कहते हैं। और एक बात और संदेश देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं बाबा साहब दलितों के नेता। अरे मूर्ख हो, मैं अभी मूर्ख कहना पड़ेगा, ये बात कहना छोड़ो। बाबा साहब दलितों के नेता नहीं थे। बाबा साहब उस हर व्यक्ति के मसीहा थे जिसका शोषण हो रहा है, जो गुलामी भरा जीवन जी रहा है, उस हर व्यक्ति के मसीहा थे और सभी के नेता थे। और ये पर्व संकल्प दिवस किसी जाति विशेष के लोगों का पर्व नहीं है। ये पर्व देश के हर नागरिक का, अगर ये पर्व है, अगर राष्ट्रपति भवन तक कोई पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री हाउस तक कोई पहुंचे हैं, तो बाबा साहब ने जो समानता का यहाँ से संकल्प लिया, ये उसका परिणाम है। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन तक पहुंचने का द्वार, ये संकल्प भूमि का जो द्वार है, ये जो संकल्प भूमि है, यहाँ से द्वार तय होता है कि वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे और प्रधानमंत्री हाउस तक पहुंचे। इन सभी नेताओं को
सभी नेताओं को जल्दी से जल्दी इस भूमि पर आकर नतमस्तक होना चाहिए। ये सब कुछ प्राप्ति यहाँ से हुई है। सभी को मैं आह्वान करूंगा, देश में कोई ऐसा नागरिक नहीं होना चाहिए जो कि इस पवित्र भूमि तक नहीं पहुंचा। जी सिंह साहब, आपने अभी अभी आंकड़ा यहाँ पर संकल्प भूमि में लोग आते हैं नमन करने के लिए बाबा साहब को, 5 लाख का आंकड़ा बताया आपने। हाँ। तो ये 5 लाख लोगों की व्यवस्था किस तरह से करते हैं आप? जी, ये जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, हाँ। उनकी मदद मिलती है। अच्छा। और इतनी बड़ी व्यवस्था में कुछ चूक भी होती है, हाँ। उसके लिए हम सभी से क्षमा मांगते हैं। जी। क्योंकि इतने बड़े प्रोग्राम का अरेंजमेंट करना एक साधारण काम नहीं है। हम किसी के भी पास चंदा मांगने, हमारे पास समय नहीं मिला जाने के लिए। अच्छा। लेकिन लोगों की आस्थाएं जुड़ी है। हमने संकल्प भूमि ट्रस्ट का एड पब्लिश किया बार बार, और चारों तरफ से किधर से पैसा बरस रहा है। ये उन सभी को हम नमन करते हैं। अच्छा। जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपनी तरफ से चंदा दिया। और एक बात सिंह साहब, यहाँ पे जो अलग अलग समितियाँ गठित की है आपने, काम कर रही है। यहाँ पे भोजन समिति है, लोगों की स्वागत समिति है, ये समिति का गठन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इनके लिए क्या कहोगे आप? मैं इनके लिए कहना चाहूँगा, ये सभी संकल्प भूमि के अनुयायी हैं। अच्छा। और अपने अपने लेवल पे ये अच्छा है। क्यों अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं? क्योंकि एक ही जगह पे सब कुछ मैनेज करने में थोड़ी चूक हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं। एक भीम भोजन टीम जो बाहर, वो करीब 20,000 की, पता नहीं 50,000 लोगों का भोजन, इतनी बड़ी संख्या में भोजन की व्यवस्था। एक मानव सेवा ट्रस्ट है, भोजन टीम की व्यवस्था। एक यहाँ पर मेडिकल कैंप लगा हुआ है। अच्छा। ऐसे में क्या है कि कोई बीमार हो जाए, फर्स्ट एड लगा हुआ है। अच्छा। वो लोग भी अपनी तरफ से सेवा देते हैं। एक ONGC, रेलवे और कई सारे विभाग हैं। अच्छा। जो अपने अपनी तरफ से चाय स्टॉल लगाते हैं। अच्छा। एक LIC है अपने अपनी तरफ से, और भी कई सारे हैं जो नाम छूट गए, उनके लिए माफी चाहूंगा, एकदम से याद नहीं आया। कोई पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। अच्छा। सब ये सोच रहे हैं कि बाबा साहब की पवित्र भूमि पर आने वाला व्यक्ति कम से कम यहाँ से भूखा प्यासा नहीं जाना चाहिए। आप खुद अपनी आंख से देख रहे हैं कि इतने सारे लोगों की भोजन की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं है। और मैं सभी दर्शकों को जो इस चैनल को देख रहे हैं, मैं संकल्प भूमि ट्रस्ट का संस्थापक और इस कार्यक्रम का पहले पर्व का उद्घोषक, 2007 में पहली बार ये पर्व शुरू किया गया। उद्घोषक संकल्प भूमि ट्रस्ट, संकल्प भूमि नामकरण समिति 2006 में एस्टेब्लिश हुई और नामकरण कराया। और राजमहल परिवार, जिन्होंने हमें बहुत बड़ा सहयोग दिया, लिखित में नहीं लेकिन आज तक उन्होंने कोई पत्थर नहीं फेंका। हम कभी कभी हमारे कार्यक्रम में आते भी हैं, तो सभी को अभिवादन करना चाहूँगा। और एक सवाल है, आज 23 सितंबर है 2024। आज के प्रोग्राम को लेकर, यानी आज के संकल्प दिन को लेकर कौन कौन अतिथिगण यहाँ पर आए हैं? एक विशेष बात तो यह है कि बाबा साहब के पौत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यशवंत राव जी, जो बाबा साहब के पौत्र हैं, वो लगभग हर साल आते हैं। इस साल भी वो इस कार्यक्रम में आए हैं। हर साल वो इस कार्यक्रम में आते हैं, महत्व देते हैं। विशेष बात एक कहना चाहूँगा, जब आपने सवाल किया कि बाबा साहब ने जो संकल्प लिया, उसके बाद वो यहाँ से चले गए। फिर बाबा साहब को ऋण मुक्त कर होने की चिंता सताई, तो बाबा साहब एक बार फिर बड़ौदा आए। लेकिन जो आश्वासन एक उनके मित्र सैमुअल लुक्स जोशी थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप आइए मेरे घर पे रहिए। महाराजा ने उनको टेम्परेरी उनके घर पे व्यवस्था कराई थी। उन्होंने रेलवे स्टेशन पे एक छोटी सी चिट भेज दी, अपने पट्टा वाला बोलते हैं यहाँ गुजराती में, और पियोन के साथ, और उसमें लिखा था, सॉरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं तो नए जमाने का हूँ, लेकिन मेरी जो पत्नी है ब्राह्मण, वो जो है काफ़ी घर में हंगामा किया हुआ है, मैं आपको नहीं रख सकता। सैमुअल लुक्स जोशी जो ब्राह्मण थे, वो उनके साथ विदेश में पढ़े थे और वो क्रिश्चियन बन चुके थे। लेकिन तो आज बाबा साहब रेलवे स्टेशन से ही वापस चले गए। अच्छा। और इसके बाद कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि बाबा साहब फिर कभी बड़ौदा की भूमि पर आए। अच्छा। ऐसा उल्लेख कहीं पर भी नहीं आया, नहीं मिलता है। बाबा साहब इसके बाद बड़ौदा में नहीं आए। अच्छा। लेकिन बाबा साहब की अस्थियों को 2011 में 10 में हम सह सम्मान रेलवे स्टेशन से यहाँ तक सह सम्मान इस भूमि पर लेके आए। और एक बात कि बाबा साहब तो नहीं आए, लेकिन बाबा साहब के पुत्र वंशज हर साल इस कार्यक्रम में आते हैं। हम उनको विशेष महत्व देते हैं। हम सोचते हैं कि बाबा साहब के अंश इस कार्यक्रम में आते हैं। इस मिट्टी में जगह जगह बाबा साहब के
पसीने भी गिरे होंगे 4 घंटे में। जी, जी, कोई यहाँ पे एसी थोड़ी लगा हुआ था। सही बात। और जो सांसें चारों तरफ बाबा साहब की आस्थाएं यहाँ पर, वाह। वो भावनाएं यहाँ पे दौड़ रही है। उसी भावना की कदर करने के लिए लोग इस पवित्र संकल्प भूमि पर नमन करने आते हैं। और अब ये इतिहास बन चुका, हाँ। ये भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्व बन चुका है। कई देशों में इस पर्व को मनाया जाता है। एक विशेष बात, अभी तक इस पवित्र भूमि पर 27 देशों के हाँ। प्रतिनिधि यहाँ पर नमन करने आ चुके हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसका श्रेय उन सभी को, जैसे आप न्यूज़ चैनल हैं, जैसे आप पब्लिश करते हैं, आपका चैनल तो कई सारे कंट्री में देखते हैं भारत, इसका ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए। सिंह साहब, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपको रहेगा कि लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश आपको बातें सुन रहा है और घर बैठे जो लोग हैं आपको सुन रहे हैं, तो पूरे भारत के लिए, पूरे मानव जाति के लिए इस भूमि से, यानी संकल्प भूमि से क्या संदेश दोगे आप? वाह, संकल्प भूमि से एक ही संदेश है कि बाबा साहब के संकल्पों को ठीक से ध्यान से समझो। और बाबा साहब ने जो अपने संकल्पों से जो संविधान दिया है, एक बात कहना भूल गया हूँ, बोलिए। तो बाबा साहब के जो ये अश्रु गिरे थे, वो कोई साधारण अश्रु नहीं थे, वो संविधान की स्याही थी। वाह। वो संविधान की स्याही थी। और जो बाबा साहब ने संकल्प लिया, वो संविधान लिखने की कलम। तो मेरा एक वीडियो भी है, आखिर बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, वो स्याही आई कहाँ से? वो स्याही इसी भूमि से हुई। तो मैं संदेश देना चाहूँगा कि इस देश के हित में है, इस देश के हित में है, इस संविधान को बचाना हम सब लोगों का कर्तव्य है। जो लोग गलतफहमी में हैं कि भाई संविधान को बदल दें, मिटा दें, तो फिर देश की एकता अखंडता मानवता नहीं टिकेगी, तो देश की एकता अखंडता नहीं टिकेगी, समानता नहीं टिकेगी, बंधुता मिट जाएगी। और बंधुता मिट जाएगी तो देश की एकता अखंडता कमज़ोर हो जाएगी। इस चीज़ को, संविधान को बचाना हम सभी का फर्ज है। तो दर्शकों, ये थे आर.के. सिंह साहब, जो संकल्प भूमि के संस्थापक अध्यक्ष हैं। अभी तक लॉर्ड बुद्धा पर इस संकल्प भूमि के माध्यम से क्या काम किया है, क्या काम करने वाले हैं, ऐसी बात यहाँ पे सिंह साहब ने लॉर्ड बुद्धा पर रखी है। आने वाले दिनों में संकल्प भूमि धाम के माध्यम से ऐसा ही समाज का काम हो, ऐसा ही बाबा साहब के विचारों का कार्य हो, और ये कार्य आगे बढ़ाने के लिए आर.के. सिंह साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मैं मंगल कामना जताता हूँ। संकल्प और ट्रस्ट की पूरी टीम, सभी को मैं नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। धन्यवाद।